हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लिप्ता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। फ्रेंड्स, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन विश्व में दो पशुपतिनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी नेपाल में काठमांडू में जो मंदिर है पशुपतिनाथ, उसके बारे में। वह बहुत ही भव्य मंदिर है और बहुत बड़ा और प्राचीन मंदिर है। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर बहुत भव्य है और सुंदर बना हुआ है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। आइए जानते हैं पशुपतिनाथ मंदिर का क्या अर्थ है, यानी पशुपति का अर्थ क्या है। पशु अर्थात जीव या प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी और नाथ का अर्थ है स्वामी या मालिक या भगवान। इसका मतलब यह है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपति नाथ। दूसरे अर्थ में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। आइए अब जानते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में, जो कि नेपाल में स्थित है। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, परंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। 605 ईस्वी में अंशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण लगभग 11वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर में दीमक लग गया था, इसलिए बहुत नुकसान हुआ, जिसका कारण लगभग 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। अप्रैल 2015 में बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर की गर्भगृह को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई थी। जानते हैं कि मंदिर के पुजारी कहाँ के हैं, भारत के या नेपाल के। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में माला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे थे। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया। आइए जानते हैं मंदिर के खुलने का समय। यह मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और साढ़े 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए 90 से 100 मिनट समय लगता है। आइए जानते हैं मंदिर के बारे में। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। ऐसा कहा जाता है कि ये 5 मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष, पश्चिम की ओर मुख वाले को सतज्योत कहते हैं, उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं।
ये चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार की ठीक सामने शिवजी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं भी हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित हैं। मंदिर की द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना है, जिसकी आधार से शिखर तक की ऊंचाई 23 मीटर 7 सेंटीमीटर है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गज्जुर कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरा बाहर। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहां शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। भीतरी आंगन में मौजूद मंदिर और प्रतिमाओं में वासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्ता भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव मंदिर, बुदानील कंठ मंदिर, हनुमान मूर्ति और 184 शिवलिंग मूर्तियां प्रमुख रूप से मौजूद हैं। जबकि बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और 15 शिवालय, गुहेश्वरी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है। मंदिर दर्शन की मान्यता क्या है, आइए जानते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है, उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफ़ी कहानियाँ भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त भी हो जाता है। आइए जानते हैं मंदिर के बारे में पौराणिक कथाएं। इस मंदिर के बारे में 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए थे। भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा से संबंधित है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। दोस्तों, नेपाल का ये काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है और इसकी सुंदरता को देखकर बहुत सारे विदेशी भी आते हैं। तो आशा है नेपाल में काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ के मंदिर की पूरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप जब नेपाल जाएं तो पशुपतिनाथ के मंदिर के दर्शन अवश्य करें। आज इस वीडियो में इतना ही। ओम नमो शिवाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।